नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। सबसे पहले बात यूपी उपचुनाव की, जहां पोस्टर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में सपा का नया पोस्टर सामने आ गया है, जिसमें लिखा हुआ है, तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। यूपी में खत्म सही तो सही पोस्टर सियासत लगातार शुरू हो गई और सपा दफ्तर के बाहर ये पोस्टर जो है वो अब लगा नजर आ रहा है। अलग अलग कार्यकर्ता, अलग अलग समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो पोस्टर के जरिए संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, उसके बाद से लगातार एक के बाद एक पोस्टर जो है वो लगाए जा रहे हैं। और अशोक तिवारी इस वक्त हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अशोक, ये जो पोस्टर पॉलिटिक्स यूपी में तेज हो गई है, वजह क्या है? क्या सिर्फ जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर ये पोस्टर लगाए जाते हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी के जो आला नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी नजर में आने के लिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं, या वाकई में कोई संदेश देने की कोशिश है योगी आदित्यनाथ को? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जिन 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर जब योगी आदित्यनाथ ने पिछली बार चुनावी दौरे किए थे तो वहां पर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। और उस बयान ने बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी और ये योगी आदित्यनाथ के उस बयान को पूरी तरह से एक ध्रुवीकरण को लेकर दिए गए बयान के तौर पर भी देखा जा रहा था। लेकिन समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, मैं वहां की तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। दरअसल यहां पर तमाम सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से न सिर्फ समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता बल्कि अलग अलग जनपदों के रहने वाले जो तमाम सारे कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से अलग अलग यहां पर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई हैं। ये एक आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, और उसके ठीक बगल में एक और साफ तौर पर उसमें लिखा हुआ है कि जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। इसके ठीक सामने आप देख पाएंगे कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे और पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। 2024 के महानायक, 2027 के महानायक। और इसके अलावा एक लेटेस्ट होर्डिंग है जो आज समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगाई गई, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले आप भी कर रही थी। उसमें भी साफ तौर पर ये लिखा गया है कि तुम बटने कटने का राग देखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। तो ये तमाम सारे जो समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से इस तरह की होर्डिंग फिलहाल यहाँ पर लगाई गई है। हालांकि बड़े नेताओं की नजर में भी आ जाए, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इस तरह की होर्डिंग जब पार्टी के नेताओं या कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाई जाती है तो उनका उद्देश्य होता है कि बड़े नेताओं की नजर में आ जाए कि हम पीडीए के एजेंडे के तहत ही अपनी राजनीतिक धुरी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी दफ्तर के ठीक बाहर ही इस तरह की होर्डिंग लगाई जाती है, ये बात भी बिल्कुल सच है। अभी कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा कि जब अखिलेश यादव को 2027 का सत्ताधीश लिखा गया था तो उस तरह की होर्डिंग भी न सिर्फ समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर बल्कि राजभवन कॉलोनी के गेट के बाहर भी देखी गई थी। ये देखिए, न कटेंगे न बटेंगे, पीडीए से जुड़ेंगे तो सफलता की उड़ान उड़ेंगे। तो बहुत सारे ऐसे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है और नेता है उनकी तरफ से इस तरह की होर्डिंग दफ्तर के बाहर लगाई भी गई है। लेकिन ये स्पष्ट है कि उपचुनाव में एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से बटेंगे तो कटेंगे का बयान देकर के एक ध्रुवीकरण की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है कि पीडीए के एजेंडे की धार को कुछ कुंद किया जा सके, तो समाजवादी पार्टी उस पीडीए के एजेंडे की धार को लगातार आगे भी बढ़ा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्यकर्ताओं ने उत्साह के तहत इस तरह की होर्डिंग समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगा भी रखी है ताकि बड़े नेताओं की नजर में भी आ जाए और एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बीजेपी है खासतौर पर उनको जवाब के तौर पर दिया जा सके। और इसीलिए जहां पर भी आप देखेंगे ना ये समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर की तस्वीर, आपको तमाम तरह की होर्डिंग पॉलिटिकल मैसेज देती हुई नजर आएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि किसी भी राजनीतिक दल के कार्यालय के बाहर जब इस तरह की होर्डिंग लगाई जाती है और अगर उसका सकारात्मक संदेश जाता है तो उसमें भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई नुकसान नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और यही वजह है कि यहाँ पर तमाम तरह की इस तरह की होर्डिंग्स देखी जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं यूपी के 9 सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी तल्खी बढ़ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीरापुर की रैली में समाजवादी पार्टी को निशाना बनाते हुए एक और नारा दे दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा है, जहां दिखे सफाई वहां बेटियां घबराई। देखिए रिपोर्ट। ये तो समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। हर गुंडा, हर दंगाई, हर पेशेवर अपराधी, हर माफिया आज इनका शागिर्द बन चुका है और पहले से इनकी पहचान रही है। इन गुंडों के साथ अगर बातों से क्या हम बात करेंगे, अगर लातों से इनको नहीं ठीक करेंगे तो फिर ठीक होंगे कैसे सब होंगे। यूपी की 9 विधानसभा सीटों की लड़ाई कितनी अहम है, सीएम योगी के आक्रामक तेवर और उनकी जबान इसी की तस्दीक कर रही है। समाजवादी पार्टी को गुंडे माफियाओं की पार्टी बताने वाले योगी आदित्यनाथ ने मीरापुर के मंच से एक और नारा दे दिया।
संदेश ये कि समाजवादी पार्टी ही यूपी की बेटियों के डर का सबब है। लेकिन डिंपल यादव ने पूछ ही लिया कि आखिर आंकड़ों को कैसे छुपाओगे? आपके राज में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, ये कैसे छुपाओगे? जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। ये तो समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। हर गुंडा, हर दंगाई, हर पेशेवर अपराधी, हर माफिया आज इनका शागिर्द बन चुका है और पहले से इनकी पहचान रही है। बात ये नहीं है कि बेटियां घबरा जाती हैं। आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े निकालेंगे तो आप देखेंगे लगातार महिलाओं के साथ अन्याय और उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, दुगनी गति से बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो घबराने वाली बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घबराई हुई है। इस वजह से ये अनशन भाषण दे रही है और जो मूल मुद्दे हैं उस पर कोई ध्यान न देते हुए इस तरह के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से इस तरह की छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट से योगी आदित्यनाथ ने जो तेवर दिखाया वो अखिलेश यादव को भी रास नहीं आया। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान को हार के डर का सबूत बता दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा, डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नकारात्मक बातें। जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती वो दूसरों की बात करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छुपा सकती। अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100। भाजपा उपचुनाव में हार रही 9 की 9। यूपी में 9 सीटों की लड़ाई को लेकर पोस्टर वॉर भी तेज हो गया। बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और पोस्टर चस्पा हो गया। गोरखपुर से वाराणसी तक सुर्खियां बटोर रहे इस पोस्टर में अखिलेश यादव को अर्जुन और राहुल गांधी को कृष्णा के रूप में दिखाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वहीं यूपी में अखिलेश और सीएम योगी में जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है सरकार, ये कहना है अखिलेश यादव का। वहीं मृदुभाषी कटुभाषी बन गए हैं अखिलेश यादव। लगातार सीएम योगी पर वार करते नजर आ रहे हैं। अखिलेश ने कहा सरकार का काम बुलडोजर चलाना नहीं है। तो पोस्ट पॉलिटिक्स के साथ वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है और यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में अब देखिए अखिलेश यादव का ये वार सामने आया। वहीं पुलिस को गाली देने पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। हाजी रिजवान ने धक्का मुक्की की, ये कहा जा रहा है। मुंडापारी थाने के बाहर का एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। कुंदर की सीट से आपको बता दें सपा के प्रत्याशी हैं हाजी रिजवान। और हाजी रिजवान ने कहा था मुझे जेल में डाल दो, बीजेपी को सर्टिफिकेट दे दो। तो ये जो है एफआईआर की कॉपी आप देख रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है हाजी रिजवान के खिलाफ। ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद हाजी रिजवान के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस से दरअसल नोकझोंक हुई थी। आरोप ये भी लग रहा है कि हाजी रिजवान ने गाली गलौज किया और धक्का मुक्की भी की। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां हाजी रिजवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। और कौन सा वीडियो, ये वीडियो जो है वो वायरल हुआ, पुलिस से नोकझोंक हुई, उसमें गाली गलौज की बात भी सामने आ रही है, धक्का मुक्की की बात भी सामने आ रही है। हालांकि हाजी रिजवान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे जो है वो बीजेपी है। चूंकि आपको बता दें कुंदर की सीट से हाजी रिजवान जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। यूपी में विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रत्याशियों को निशाना बनाया जा रहा है, ये आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। हाजी रिजवान का कहना है कि मुझे बेशक जेल में डाल दो और बीजेपी को जीत का सर्टिफिकेट दे दो।